नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता क्या है, कैसे होता है, किस में होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो होता है वो बॉडी में सूजन आ जाती है, पैरों में सूजन आ जाता है, आँखों के नीचे आपके सूजन हो जाता है, आपका वजन जो है वो बढ़ जाता है, पेशाब में झाग आने लगता है, आपका जो वेट है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। ये सारी समस्याएं नेफ्रोटिक सिंड्रोम की समस्या में होती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो होता है वो हमारी किडनी जो होती है उसका काम होता है खून को साफ़ करना, पेशाब को बाहर निकालना, बॉडी में जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसको रखना और गलत चीज़ों को बाहर निकालना, और जो बॉडी की गंदगी होती है उसको पेशाब के रास्ते से बाहर निकालना। लेकिन जब किडनी की फ़िल्टर करने की जो ताकत होती है वो कम हो जाती है तो बॉडी में आपके प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है जो कि आपके पेशाब के रास्ते से बाहर निकलती है। इसी हालत को, इस कंडीशन को नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। अब हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है उसमें मुख्य चीज़ें जो होती हैं उसमें आपका खून में एल्बुमिन जो होता है वो कम हो जाता है, बॉडी में सूजन हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। और ये जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है ये बच्चों या बड़ों किसी में भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बच्चों में हो या बड़ों में हो। बच्चों में 2 से 8 साल के बच्चों में ये बहुत ज़्यादातर होने के चांसेस रहते हैं। लड़कों में ये ज़्यादा होता है, इसे मिनिमियल चेन डिजीज़ भी कहते हैं। बड़ों में जिसे डायबिटीज़ हुआ, शुगर हुआ, या फिर कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, लूपस की समस्या है, जिसे एसएलई भी कहते हैं। लंबे समय तक अगर आप दर्द की दवाएं वगैरह भी खा रहे हैं या स्टेरॉइड का सेवन कर रहे हैं तो आपको ये समस्या नेफ्रोटिक सिंड्रोम की हो सकती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के जो मुख्य कारण हैं वो आंखों के नीचे सूजन आ जाता है, बॉडी वेट जो है वो बढ़ जाता है, पेशाब में प्रोटीन आने लगता है। बच्चों में मतलब जो अगर हो जाता है तो बार बार बच्चे बीमार पड़ने लगते हैं। ये सारी समस्याएं होती हैं। और कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि कई बार दर्द वगैरह नहीं होता है तो लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। और अगर आप इसका इलाज लगातार करवा लेते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट से अगर आप इसका इलाज कराते हैं तो ये आपका इलाज संभव है, ये समस्या आपकी दूर हो सकती है। इसमें नेफ्रोलॉजिस्ट कुछ टेस्ट भी लिखते हैं जिसमें आपका यूरिन टेस्ट हो गया, प्रोटीन चेक हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, एल्बुमिन टेस्ट हो गया, ये सारे टेस्ट होते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का इलाज जो है वो नेफ्रोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है। इसमें कुछ सावधानियां होती हैं, जैसे नमक कम खाएं, इन्फेक्शन से बचाव करें और डॉक्टर से नियमित फॉलोअप करें, मिलें। अगर आप अधूरा छोड़ देंगे तो आपकी ये बीमारी जो है वो वापस भी आ सकती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो बीमारी है वो डरने की बीमारी नहीं है, समझने की बीमारी है। ये आपका सही हो सकता है अगर आप सही डॉक्टर से इलाज करवाते हैं। ये थी नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।